जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिएगा, आज जो वर्ड्स आपने पहले पढ़े हैं उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने को आपसे बताया गया था कि आपको सेंटेंसेस में किस तरीके से उनको वर्ड्स को यूज करना है। चूंकि जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं जरूरी ये है कि उन वर्ड्स को आपको बोलना भी आए और उन वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना भी आए, ये जरूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला जो वर्ड आपके यहाँ था वो था बी। वर्ड था बी। इसी तरीके से एक वर्ड और था होना और बनने के लिए, बिकम। बिकम। तो जो दोनों वर्ड हैं दोनों का मीनिंग है होना या बनना। इसको हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आप अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर जाएं, जो आपका लेसन हो गया है अभी, क्योंकि मैं उसी पे सेंटेंस बनाऊंगा, दूसरे बनाऊंगा तो जरा थोड़ा सा दिक्कत सी होगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने बारे में वैसे ही कहूँ कि जी मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस को, इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू बी, या फिर बिकम, बिकम अ टीचर। देखिएगा, आई वांट टू बी लाइए या फिर बिकम लाइए, दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं। आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं पूछा जाता है, तो बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी या व्हाट डू यू वांट टू बिकम। क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में। तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, इस तरीके से इसका इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, इस पे आप जितने चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने आपको हल्का सा वर्ड्स को खोल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता है, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। मेरा भाई इंजीनियर बनना नहीं चाहता है, माई ब्रदर डजेंट वांट टू बी एन इंजीनियर। कितने चाहे इतने सेंटेंस आप इन दोनों वर्ड को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बीट। बीट, बैट, बीटन, मारना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है बीट, इसको किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वो देखिएगा। बीट, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी पिटाई करना चाहता हूं, या टीचर मेरी पिटाई करते हैं, मेरे टीचर मेरी पिटाई करते हैं, मेरी अम्मी मेरी पिटाई करती हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस हजारों बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि माई टीचर beats beats me my teacher beats me when I make a mistake, when I commit a mistake। ठीक है, मेरे टीचर मुझे मारते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेरे टीचर मेरी पिटाई करते हैं, इस तरह से आप जितने चाहे ना वो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसी तरीके से सामने वाले से आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस वाले अंदाज में, आप मुझे क्यों मार रहे हो भाई, तो वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी। मैं आपको नहीं मार रहा हूं, आई एम नॉट बीटिंग यू। मैं आपकी पिटाई करना चाहता हूं, आई वांट टू बीट यू। तो इस तरीके से बीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसिंग में। अब देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आया यहां पर बिगिन, बिगैन, बिगन। तो ये जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगिन। बिगिन मीनिंग है शुरू करना। अब देखिए, आपको कहना फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं आ, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूं या अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, फॉर एग्जाम्पल। तो आप कह सकते हैं कुछ भी सेंटेंस को बना के, आई बिगिन, आई बिगिन ऑल वर्क, ऑल वर्क्स, आई बिगिन ऑल वर्क्स, मैं शुरू करता हूं सारे काम। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, विद बिस्मिल्लाह, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, विद बिस्मिल्लाह, मैं जो सारे काम है जो मैं शुरू करता हूं ना, आई बिगिन ऑल वर्क, मैं शुरू करता हूं ऑल वर्क सारे काम, विद बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के साथ या बिस्मिल्लाह से, मैं सारे काम बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूं। आप अपना काम कैसे शुरू करते हो, हाउ डू यू बिगिन योर वर्क, आई बिगिन माई वर्क विद बिस्मिल्लाह या विद द नेम ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से अपने सारे काम शुरू करता हूँ।
इस तरीके से बिगिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी बोला जाता है शुरुआत के लिए बिगिनिंग वर्ड इस्तेमाल होता है। बोलते हैं कि बिगिनिंग में आपको परेशानी होती है किसी भी चीज को सीखने में, तो बोला जाता है कि यू फेस द प्रॉब्लम टू लर्न न्यू थिंग्स एट द बिगिनिंग। शुरुआत में, शुरू में आपको इस तरह से परेशानी झेलनी पड़ती, कोई भी नई चीज को सीखने के लिए दिक्कत आपके सामने आती है। बहरहाल देखिएगा, अब नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है बैंड। BEND, बैंड, बैंड, बैंड। अब इस वर्ड को हमें अपने सेंटेंस में यूज करना है। बैंड फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग होता है मोड़ना। बोला भी जाता है कि मेरा हाथ मत मोड़ो भाई आप, तो आप किसी से कह सकते हैं कि डोंट बैंड माई हैंड। ठीक है, कोई बंदा सामने है, मजाक कर रहा है आपसे, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं भाई डोंट बैंड माई हैंड, आप मेरा हाथ मत मोड़िए प्लीज, ठीक है। या इसी तरीके से कोई सामने ऐसी चीज रखी है जिसको मोड़ने से वो चीज खराब हो सकती है, तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल आपके सामने रखी है, वो फाइल कोई बंदा उसे मोड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं डोंट बैंड दिस फाइल प्लीज, इट विल बी ब्रोकन, ये खराब हो जाएगी या टूट जाएगी, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड का भी आप इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। एक देखिए, एक वर्ड इस्तेमाल होता है शर्त लगाने के लिए, बैट। क्या इस्तेमाल होता है भाई? बैट। मीनिंग है शर्त लगाना। बोलते हैं मैं किसी से शर्त नहीं लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, तो आप नेगेटिव वे में इसको यूज कर सकते हैं, आई डोंट बैट एनीवन। आई डोंट बैट एनीवन, मैं किसी से शर्त नहीं लगाता हूं। मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू बैट यू, ये डायरेक्ट यूज होता है, कुछ इसमें लगाने की जरूरत नहीं। बैट के बाद जिससे आप शर्त लगा रहे हैं, ठीक है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, उसको जिक्र कर सकते हैं। मैं किसी से शर्त नहीं लगाता हूं, आई डोंट बैट एनीवन। तुम हर एक से शर्त लगा लेते हो, यू बैट एवरीवन। मेरा भाई किसी से शर्त नहीं लगाता है, माई ब्रदर डजंट बैट एनीवन। आप मुझसे क्यों शर्त लगाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू बैट मी। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगला वर्ड है भाई बाइट। बाइट, बिट, बिटन, इसका मीनिंग है काटना। बाइट, बिट, बिटन, इसका मीनिंग क्या है भाई? काटना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली पालने का आपको शौक है, उस बिल्ली के बारे में आप बता रहे हैं अपने दोस्त को, भैया इसे मजाक उजाक मत करो, ये काट लेती है, ये बिल्ली काट लेती है। तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उसी खास बिल्ली के बारे में कि दिस कैट बाइट्स। ये बिल्ली क्या करती है भाई साहब? काट लेती है, इससे मजाक उजाक मत करिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बाइट का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक सेंटेंस में, ठीक है। इसी तरह से कोई बंदा वैसे भी अगर आपके काट रहा है, जैसे दांत से कोई चीज काटना है, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है या कोई और इस तरह का बंदा है सामने जो आपके काट रहा हो, तो आप कह सकते हैं भाई मुझे क्यों काट रहे हो, ठीक है, तो वाई आर यू बाइटिंग मी। इस तरीके से इसको भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं अपने सेंटेंसेस में। मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, चूंकि वर्ड्स कई सारे हैं। आगे देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बाइट के बाद, बिलो। जो बिलो वर्ड है, BLOW, BLOW, बिलो, इसका मीनिंग हमने आपको लिखवाया फूंक मारना, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है ना वो बहुत आम है। आपने इसके साथ एक वर्ड देखा होगा, जो गाड़ियां होती ना, उमूमन बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक वगैरह, वो लोग अपने आगे लिखते हैं, एक साइड में लिखते हैं बिलो और दूसरी तरफ लिखते हैं हॉर्न। बिलो हॉर्न, यानी आपको निकलना उकलना है ना भाई साहब, हॉर्न और बजा के निकलिए, हमें नींद भी आ सकती है, क्योंकि हम ट्रक वाले हैं, रात में जो है ऐसे ही रहता है हमारा हिसाब। तो बिलो द हॉर्न, आप हॉर्न बजा दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बिलो का जो इस्तेमाल होता है नाक साफ करने के लिए भी होता है, नाक सिनकना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसी जैसे वो होता है ना, नाक में पानी डाल के उसको जो निकालते हैं,
तो बिलो योर नॉइज बोलते हैं, मतलब उसके लिए मतलब इस्तेमाल होता है ये वाला बिलो का वर्ड। बताने का मकसद ये कि बिलो का जो यूज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके साथ अप आ जाएगा तो फुलाने के माना में हो जाएगा। जैसे बिलो अप द बैलून, जो गुब्बारा है उस गुब्बारे को फुला दीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से बिलो के साथ हॉर्न मैंने आपको बताया तो मतलब हो जाता है इसका बजाना, ठीक है। बिलो द कैंडल, इसका मीनिंग हो जाता है मोमबत्ती को बुझाना, उसमें फूंक मार देना, यानी मोमबत्ती बुझाना ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि बिलो एक ऐसा वर्ड है, इसका बहुत आम है, आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इसकी इस तरह की चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फ्रेजल वर्ब को यूज करना है। इनको फ्रेजल वर्ब बोला जाता है, तो कुछ वर्ड जैसे बिलो है इसके साथ अप आता है, ओन भी आता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये डायरेक्ट भी यूज होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम वही लिख लेते हैं कि भाई आप रोजाना अपनी नाक साफ किया कीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी से आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं किसी से कि प्लीज प्लीज ब्लो योर नॉइज एवरी डे, ठीक है भाई। बिलो योर नॉइज एवरी डे, भाई साहब नाक वाक जरा साफ रोजाना साफ किए कीजिए। साफ लोगों को आदमी पसंद करते हैं, और अगर आप वैसे ही नजले का दौर और वो चल रहा है उसमें अगर आप अपना असर दिखाएंगे दूसरों में तो फिर आपको कोई बिठाना पसंद नहीं करेगा। यहाँ मुझे एक चीज याद आ गई छोटी सी, वो ये है कि देखिए नाक साफ, अब जैसे नजले का मौसम है तो कुछ लोग करते क्या है मालूम है, कुछ लोग करते ये हैं कि उन्होंने कोई रुमाल उमाल लिया या उनके पास जो भी होता है इस तरह के कपड़ा उपड़ा, तो वो उसको लेते हैं और बढ़िया से, मतलब एक तो ये है कि जो नाक यहाँ आ रही है आसपास उसको निकाल लिया जाए। कुछ लोग ये करते हैं कि मजमे में बैठे हैं और कई लोगों के साथ बैठे हैं और रुमाल लेते हैं और बढ़िया से बहुत दूर तक को खींच के लेके आते हैं। ये इंतहाई गलत तरीका है और ये गैर मुहज्जब तरीका है, ठीक है। इसे देखिए कुछ चीजें जो है ना वो लिखी भी नहीं होती, पर्सन टू पर्सन कन्वर्ट होती है। तो सलीकेमंद आदमी होगा वो आपको सारी चीजें बताएगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी अगर आपको ना खाए उसका आसान तरीका है कि आप रुमाल लीजिए, बस हल्का सा वैसे साफ कर लीजिए। आपको सीनेकने की जरूरत है, उठ के जाइए मजलिस से। आप एक मजलिस में बैठे हुए छींक आना एक अलग बात है, छींक अगर आई तो वो नेचुरल है, वो आपके हाथ में नहीं भाई साहब, वो अल्लाह पाक की तरफ से है। पता नहीं छींक किसी को बता कर नहीं आएगी कि अगले मिनट में आ रही, बस वो यूं ही एहसास से आता है और छींक आ जाती है। लेकिन किसी को नजला हो रहा है और मजमे में बैठा है वो, और दबा के पता नहीं कितनी दूर तक की खींच के ला रहा है मेरा दोस्त, ये बताने के लिए कि भाई मैं नजला है मुझे, तो मतलब ये है कि ये बेतहजीबी कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ मुझे एक चीज और याद आ गई, वो भी बता दूं। कुछ लोग माशाल्लाह खाना खाते हैं तो अच्छी बात है, खाना तो बढ़िया से खाना भी चाहिए, लेकिन उस खाने का ये एहसास सामने वाले को नहीं दिलाना चाहिए कि भाई साहब को जो आज खाना मिला है वो बरसों बाद मिला है। दबादब इतनी तगड़ी डगारे लेते हैं वो कि वो सारा एरिया घूम जाता है। ज्यादा जोर से डकारा लेने वाले बंदे को अच्छा नहीं समझा जाता भाई, ठीक है। जो मैनरफुल लोग होते हैं ना वो बड़े मुंह बंद करके डकार लेते हैं, वो पता चला बढ़िया दगाया और वो निकाल लें दबा के बढ़िया से, पूरा मजमा जो वहां बैठा वो देखा, अरे भाई साहब को देखो उठने का नाम नहीं ले रहे दस्तरखान पे से, क्यों? इसलिए कि पहली बार मिला है ना ऐसा खाना। तो मतलब ये घर में भी चीजें करने की होती है, कभी कभी होता है हम अपने घर में भी अगर रहें तो हमारे जो आपस के मिलने वाले हैं बच्चे हैं ये सब कुछ जो हैं, तो वो उन पे हमारी पर्सनालिटी से असर जाना चाहिए, किस तरीके से हम करते हैं। हमें अगर जमाई आ रही है तो दूसरे के भाई जरा हाथ वाथ लगाइए वरना फाटक में कोई मच्छर वच्छर एंटर कर लेगा, नुकसान हो जाएगा आपका। तो कुछ चीजें देखिए ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन कन्वर्ट होती हैं, तो वो सलीकेमंदी कहलाती है। तो मैंने आपको तीन बातें बताई इस उम्मीद से कि आप ख्याल लगेंगे। एक बात तो यही कि आपको नजला हो तो जरा हल्का सा बस रुमाल लेकर उसे चुपचाप रख लीजिए जेब में, ठीक है। और अगर जरूरत हो सिनकने की तो आप जाइए भाई, दूर जाइए वहां जाके सिनक आइए, लेकिन सारे मजमे को आप ये मत बताइए कि आपको नजले का शिकार है, ठीक है। इसी तरीके से जब खाना खाएं तो डकार तरह हल्के हाथ से जरा, ठीक है। मतलब वो भी फितरी है लेकिन मुंह बंद करके लीजिए, ठीक है, वो बढ़िया रहता है जरा। और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आगे आपको बताई जाएंगी। और घर में जब हम रहें तो उसमें भी हमारी ये चीजें जो है ना बाहर करने की नहीं, घर में भी है, ताकि हमारे बच्चे हमारे भाई बहन जो हैं वो कन्वर्ट करें, ठीक है। ये सलीकेमंदी की चीज है। बहरहाल ये मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, शायद फायदा हो। अच्छा भाई नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ब्रेक। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, इसका मीनिंग क्या है भाई? आपको बताया गया है और दिया गया है, इसका मीनिंग है तोड़ना। ब्रेक,
ब्रेक का मीनिंग है तोड़ना। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी भी चीज के बारे में कह सकते हैं आप, किसी बच्चे से उसके हाथ में फोन है, उससे कैसे ना, ओ भाई फोन मत तोड़िए, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्लीज प्लीज डोंट ब्रेक द फोन। ठीक है भाई, प्लीज डोंट ब्रेक द फोन, प्लीज फोन मत तोड़िए। इसी तरीके से इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। मैं जो कवानीन और रूल्स होते हैं मैं उनको नहीं तोड़ता हूं, तो आई डोंट ब्रेक द रूल्स, मैं कवानीन को नहीं तोड़ता हूं। ठीक है, जो रूल्स हैं उनको मैं नहीं तोड़ता हूं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं किसी भी चीज को नहीं तोड़ता हूं, तो आई डोंट ब्रेक एनीथिंग, मैं किसी चीज को नहीं तोड़ता हूं। देखिए इसी से एक वर्ड बना है जो आपको रास्ते में दिखाई देता है, जब आप घर से निकलेंगे रोड पे जाएंगे, वहां पर होता है ब्रेकर। तो ब्रेकर को भी ब्रेकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो तेज चलती हुई गाड़ी होती है उसकी स्पीड को तोड़ देता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो ब्रेकर है। इसी तरीके से आपने एक वर्ड सुना होगा, नाश्ते के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रेकफास्ट। क्या होता है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मत बोल देना, बस ब्रेकफास्ट ही मत बोल देना। मैंने इसलिए जानबूझ के बोला है, देखो कौन कौन बोलेगा। कुछ लोगों ने मुझे फॉलो किया कि सर ब्रेकफास्ट बोल, नो, ब्रेकफास्ट। तो जो ब्रेकफास्ट एक वर्ड है नाश्ते के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में कोई लफ्ज नहीं, ठीक है भाई। तो ब्रेकफास्ट वर्ड है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। तो जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं तो वो भी होता क्या है कि रात से आपने कुछ खाया नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक तरह से आपका रोजा चला आ रहा होता है, इसलिए रोजे के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फास्ट। आपको कहना मेरा रोजा है, आप कहते हैं आई हैव अ फास्ट। क्या आपका रोजा है? डू यू हैव अ फास्ट। मैं रोजा रखता हूं, आई कीप फास्ट। क्या तुम रोजा रखते हो? डू यू कीप फास्ट। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि फास्ट, FAST अलग ऐसे ही पढ़ा जाता है, उसका मीनिंग होता है रोजा। अब ब्रेक का मीनिंग है तोड़ना। तो नाश्ते को ब्रेकफास्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बंदा जो रात से अभी तक उसने कुछ नहीं खाया है, एक तरह से रोजे की हालत होती है उसकी, तो ये आप चाय पीकर पराठा खाकर उस रोजे को ब्रेक करते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्रेकफास्ट, जो नाश्ता आप करते हैं। ठीक है भाई, पता नहीं बात आपको समझ में आई नहीं है क्या समझाया, चलो खैर कोई नहीं। अब देखिएगा अगली बात, देखिए भाई आप इसको आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आईएनजी भी आई नहीं आप, किस लिए मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। ब्रिंग बहुत खूबसूरत वर्ड आया। देखिए ब्रिंग का मीनिंग, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, इसका मीनिंग क्या है भाई? लाना। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट मीनिंग है लाना, ब्रिंग लाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी अम्मी के लिए, फॉर एग्जाम्पल वैसे पानी लाता हूं, तो मैं पानी लाता हूं, आई ब्रिंग वाटर। आई ब्रिंग वाटर, मैं पानी लाता हूं, किसके लिए लाता हूं भाई? अपनी अम्मी जी के लिए लाता हूं भाई मैं, फॉर माई मदर। तो आई ब्रिंग, मैं लाता हूं, क्या चीज लाता हूं? वाटर, किसके लिए? फॉर माई मदर, अपनी अम्मी जान के लिए। किसी से आप कह सकते हैं प्लीज मेरे लिए पानी ला दीजिए, प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी, प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी। तो मेरे लिए पानी लाते ही नहीं, यू डोंट ब्रिंग वाटर फॉर मी। मैं आपके लिए सब कुछ लाता हूं भाई, आई ब्रिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। आप मेरे लिए क्या ला रहे हो? बोला जाता है व्हाई आर यू ब्रिंगिंग फॉर मी, सॉरी व्हाट आर यू ब्रिंगिंग फॉर मी। आप मेरे लिए क्या ला रहे हो? व्हाट, आप मेरे लिए क्या लाते हो? व्हाट डू यू ब्रिंग फॉर मी। इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके लिए फॉर एग्जांपल जलेबी ला रहा हूं, तो आई एम ब्रिंगिंग फनल केक या जलेबी फॉर यू। इस तरीके से आप जितने चाहें इस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब आपको बताया गया था भेजना। किस तरह का भेजना? जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई एक चीज हो, कोई चैनल हो आपका और उस पर आप कोई वीडियो भेजते हो, दैट इज ब्रॉडकास्ट। फॉर एग्जांपल आपको ये कहना है कि जी मैं रोजाना आधे घंटे का एक प्रोग्राम यूट्यूब पर डालता हूं, फॉर एग्जांपल। तो आप कह सकते हैं कि आई ब्रॉडकास्ट हाफ एन आवर ऑफ द प्रोग्राम ऑन यूट्यूब। ठीक है, या मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ, ब्रॉडकास्ट करता हूँ।
आई ब्रॉडकास्ट माई वीडियो ऑन यूट्यूब डेली। किसी भी चैनल का नाम आप ले सकते हैं, इस तरीके से आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ड एक वर्ड आया, बिल्ड। बिल्ड का मीनिंग तामीर करना, बनाना। इसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ। बिल्ड का जो मीनिंग है बनाना, इसको बुल्ड मत पढ़ना, BUILD, बिल्ड। तो बिल्ड का जो मीनिंग है वो है बनाना, तामीर करना। तो इसका एक बड़ा आसान मफहूम तो वही है, जैसे घर बनाना। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, किसी से कह रहे हैं आप अपने दोस्त से, यार मैं तो घर बनाना चाहता हूँ भाई, तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिल्ड अ हाउस, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप इस तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। आप तो नहीं बनाएंगे, आप तो बनवाएंगे, लेकिन वैसे एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। तो आई वांट टू बिल्ड अ हाउस, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे ही बोला भी जाता है ना, ये नहीं कहा जाता हमारे यहाँ के बनवाना चाहता हूँ, ठीक है, यही बोला जाता है कि मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन बनाता खुद नहीं, बंदा बनवाता ही है। बहरहाल एग्जाम्पल दिया गया आपको, आई वांट टू बिल्ड द हाउस। देखिए बिल्ड का ट्रांसलेशन एक इस तरह भी होता है, जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं ना अपनी अंग्रेजी को मजबूत करना चाहता हूँ, अंग्रेजी में बेहतरीन बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनैलिटी, मैं अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हूँ। बोला जाता है इसी तरीके से कि आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाइए, तो प्लीज बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इस तरह बिल्ड का वर्ड भी वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट वर्ड देखें आप जरा, कहाँ गए भाई, यस, नेक्स्ट वर्ड देखिए, बाय। बाय, बॉट, बॉट मीनिंग है खरीदना, तो बाय, बॉट, बॉट खरीदना। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस बनाइए कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं सर, आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहते हैं। आप क्या खरीदना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं। मैं वो खरीदना चाहता हूं जो तुम खरीदना चाहते हो। आई वांट टू बाय व्हाट यू वांट टू बाय, मेरे फादर कार खरीदना चाहते हैं। माई फादर वांट्स टू बाय अ कार, मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय अ लैपटॉप, आप किस तरह का लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लैपटॉप या व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप डू यू वांट टू बाय, आप किस तरह का लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाय के लिए, खरीदने के लिए एक वर्ड परचेज भी यूज होता है, ठीक है। बहरहाल वो आगे आएगा। तो देखिएगा अब नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, कैच। कैच, अच्छा इस्तेमाल है इस वर्ड का। देखिए कैच, कैच का मीनिंग पकड़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू कैच, आई वॉन्ट टू कैच दिस बॉल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आई वॉन्ट टू कैच दिस बॉल, मैं इस बॉल को पकड़ना चाहता हूं, ठीक है। इसी से एक वर्ड कैच का मतलब पकड़ना, वैसे ही बोला जाता है ही हैज अ ग्रेट कैचिंग पावर, उसकी कैचिंग पावर बड़ी गजब है भाई साहब। कोई भी चीज एक बार तो बता दो, बंदा ऐसा सेट कर लेता है माइंड में, बोलता ही नहीं। तो ही हैज अ ग्रेट कैचिंग पावर, उसके पास एक जबरदस्त कैचिंग पावर है, बड़ी समझने की सलाहियत अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ कैचिंग पावर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कैचिंग पावर, मेरे पास एक मजबूत और बेहतरीन और शानदार पकड़ने की सलाहियत है, चीजों को मैं जल्दी से कैच कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। और वैसे ही बोला जाता है कि आप समझ रहे हो, समझने के लिए बोला जाता है आर यू कैचिंग, आर यू कैचिंग मी, या आर यू कैचिंग माई पॉइंट, कि आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। और इसी तरीके से कैच का एक वर्ड थोड़ा सा बता दूं, हल्का सा एडवांस सा है। अगर आपका फोन आ रहा है और कोई साहब बराबर में खड़े हैं, उनसे कहना होगा मैं कॉल उठा लूं, तो आप यूज करते हैं मे आई पिक द कॉल, मे आई पिक अप द कॉल, मे आई रिसीव द कॉल। एक खूबसूरत वर्ड यूज होता है, एडवांस लेवल है, लेकिन वो क्या है, मे आई कैच द कॉल, मे आई कैच द कॉल, क्या मैं कॉल उठा लूं, कॉल उठाने के लिए कैच द कॉल का भी यूज होता है, ठीक है। बहरहाल देखिएगा नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, चूज। चूज, देखिए चूज का मीनिंग है पसंद करना, चूज, चोज, चूजन। तो ये जो वर्ड है चूज, पसंद करना, पसंद करने का क्या मतलब हुआ,
चूज का एक देखो, लाइक का मीनिंग भी पसंद करना होता है, ठीक है, और चूज का जो मीनिंग है वो पसंद करना, इस तरह का पसंद करना है जैसे कि कई सारी चीजें रखी उनमें से किसी एक को चुन लेना। तो चुनने का मीनिंग होता है इसका, यानी मुंतखब करना, उर्दू में अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुंतखब कर लेना, चुन लेना। कई सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं तो ये वाला पसंद है मुझे, ठीक है, तो आप वहां आई लाइक दैट वन ऑल्सो, ये ऑल्सो करेक्ट, लेकिन वहां जो सुइटेबल वर्ड है वो यही हो जाता है, आई चूज दिस वन, मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे तो ये वाला पसंद है भाई। तो आई चूज इस तरह आप ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पेन के बारे में कह रहे हो, कई सारे पेन है वहां, तो आप किसी से कहना चाह रहे हैं भाई आई चूज दिस पेन, भाई मैं तो ये वाला जो पेन है ना इसको चूज करता हूँ, मुझे तो ये अच्छा लगता है। व्हाट आर यू गोइंग टू चूज, आप क्या मुंतखब करने जा रहे हैं, आप क्या पसंद करने जा रहे हैं। तो ठीक है, चूज का वर्ड इस तरह से इस्तेमाल होता है। इसी से एक वर्ड बना है लेकिन वो नाउन है, वो है चॉइस। बोला जाता है इट्स माई चॉइस, चॉइस का जो वर्ड है वो इसी चूज से बना है, ठीक है। और बोला जाता है बहुत वो चॉइस का भी, इट्स माई चॉइस टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस और टू लर्न लैंग्वेज फ्रॉम जकरिया सर, इट्स माई चॉइस। आप इस वक्त क्यों आ रहे हो भाई, आप ये तो अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए, कोई मशवरा दे रहा है, आप कह रहे हैं इट्स माई चॉइस, मेरी चॉइस है, मेरी अपनी एक चाहत है, मैं खुद आ रहा हूँ, आपको क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए लास्ट वर्ड है कम केम कम, कोई मसला ही नहीं है इसमें भाई। तो देखिए कम केम कम ट्रांसलेशन आना, कम मीनिंग क्या है भाई, आना। फॉर एग्जाम्पल आसान बात, मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूँ जी, ठीक है। मैं जाना मैं, मेरा भाई नहीं आता है, माई ब्रदर डजेंट कम, मेरा भाई आना चाहता है, माई ब्रदर वांट्स टू कम। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस में इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका जो पहला वाला पेज था जो आपको फाइल का दिया गया है, उसमें वर्ड आपको दिए गए हैं, इस पैटर्न पर इस्तेमाल करके इन सबको लिख लेना, ठीक है, ये आपके काम आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये सेशन रिकॉर्ड होगा तो आपके पास चला जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे जो मैंने बोले हैं, जिनको मैंने बोला है यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, तो उनमें से आपको जो लगता हो कि सर ने ये वाला सेंटेंस जो बोला था ये अच्छा है, ये वाला लिख लिया जाए, तो लिख लीजिए। देखिए आप ना आप अपने आप को ऐसा बनाइए, खुद आपको भी लगे कि यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। कैसा लगता है मालूम अपने आप को स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑनलाइन तब लगता है बंदा एब्सोल्युटली, जो स्टूडेंट होता है वो होता है जो कैमरा ऑन करता है और फिर क्लास में बैठता है और नोटबुक सामने रहती है उसके, वरना देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु इज सिटिंग with the family members and the person who is taking the class without opening the camera, without turning on the camera। जिस बंदे का कैमरा ऑन नहीं है वो, या वो बंदा जो घर वालों के साथ बैठा है, देयर इज नो डिफरेंस। साइकोलॉजिकली बंदा जब माइक अपना कैमरा बंद रखता है तो उसको लगता नहीं कि वो वहां पर क्लास में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार ये आप लोगों को जोर देता हूँ कि भाई कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। और मैं जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखो टीचर के जहन में बहुत सारी चीजें होती है। टीचर चाहता ये है कि उसका जो स्टूडेंट है वो सक्सेस और कामयाब कैसे है। आप ये सोचते हैं कि सर वैसे ही आ रहे थे पढ़ाने, हजार बातें सोचता हूँ आप लोगों के लिए, किस तरीके से आपको अच्छे से कामयाब बनाया जा सके, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में आपको बताई जाएं, आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए। ये एक टीचर की जिम्मेदारी भी है और एक टीचर को ये सोचना जरूरी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके बारे में बहुत सारी चीजें सोची भी जाती हैं कि आप किस तरीके से एक अपना ब्राइट फ्यूचर बिल्ड कर सकें, कैसे उसको आप तामीर कर सकें और बना सकें। आपका जो मुस्तकबिल है वो किस तरीके से रोशन और ताबनाक बने, किस तरीके से आप जिंदगी में खूबसूरती के साथ अपनी लाइफ गुजारें, ये सब आपके बारे में सोचा जाता है। और उसी सोच के नतीजे में आपको यहाँ बताया जाता है कि आप ये काम करिए, ठीक है। तो कैमरास जो बच्चे ऑन नहीं करते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ाना है और आपको अगर 6 मंथ में अंग्रेजी को बेहतरीन अंदाज में सीखना है, आप कुछ भी हो, कभी मजबूरी कोई ऐसी हो चलेगा, घर पे नहीं है आप मार्केट में, अब मार्केट में क्या आप क्लास में सारी दुनिया को दिखाते हुए थोड़ी जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपन्स समटाइम्स, नॉट एवरी सिंगल डे, रोजाना नहीं होता है ऐसा। तो कोई मसला नहीं है अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप एक जगह किसी ऑफिस में बैठे हो और आपका कैमरा बंद है, मैं 110% ये बात कह रहा हूं कि उस बंदे को ये एहसास कि मैं क्लास में हूं आने का ही नहीं। वो ये एहसास तो रहेगा कि मैं क्लास ऑनलाइन ले रहा हूं,
क्लासरूम में हूं ये एहसास नहीं होने का, और नहीं होने का सच में। ये तभी होगा जब कैमरा ऑन होगा। उनको पता है भाई साहब को कि सर देख रहे हैं। अब जिन बच्चों के कैमरे ऑन होते हैं मुझे दिखते हैं भाई, जितनी बड़ी डिस्प्ले लगी हुई सामने भी है मेरे, मुझे हर स्टूडेंट की एक्टिविटी बदलती, कौन सुन रहा है, कोई कुछ लिख रहा है क्या। तो मुझे अच्छा भी लगता है, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट आप में से जो लिखते हैं, मैंने कोई बात बताई वो फौरन राइट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, तो बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं हर वो स्टेप बताऊंगा इंशाल्लाह जो आपके लिए फायदेमंद है। मकसद क्लास का और यहाँ पढ़ाने वाले का ये है, किसी भी तरीके से यहाँ जुड़ने वाला स्टूडेंट कामयाब हो जाए, बस दैट इज द मेन पर्पस, और यही मकसद है। ठीक है, उसी मकसद के तहत आपको बातें बताई जाती हैं, और उसी मकसद के तहत आप लोगों को जो गाइड किया जाता है कि आपको ऐसा करना है और वैसा करना है। ठीक है भाई, इसलिए ख्याल रखिए। एक दो बच्चे हैं शायद, क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं बुलाइए जरा। अस्मा आइए गुड़िया, बताइए, अस्मा रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर वो ब्लो वाला सेंटेंस, उसमें आप नॉइस है या नोज है सर वो? अच्छा, वो नॉइज लिखा गया शायद, अच्छा नोज, नोज गुड़िया। हाँ अच्छा, वही मैं बोल रही हूँ, नोज नॉइस लिख नोज, दिया। वो नोइज शायद वो गलती से हो गया है, नोज वर्ड है वो, नोज। जी, और सर वो हॉर्न का प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? क्या का गुड़िया? प्रोनाउंस कैसे? हॉर्न, हॉर्न, ब्लो दी हॉर्न। हॉर्न। हाँ, ब्लो दी हॉर्न आप जैसा बताए। अच्छा, हॉर, एच ओ, हॉर्न की, आर एन। हॉर्न, हॉर्न ही बोला जाता है उसको, आर का हल्का सा हॉर्न, हल्का सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे गुड़िया, हॉर्न। ठीक है सर। चलिए ओके। जज़ाकल्लाह, ये तो आपने अच्छी बात बताई। वो नॉइज लिखा हुआ है वहां, अच्छा नॉइज नहीं, वो नोज है सल, वो हाँ। बेदिहानी जी में हो गया है। सर। चलिए जज़ाकल्लाह गुड़िया। सर वो हॉर्न मतलब उसको कैसा करेंगे प्रोनाउंस? अभी वो बताया ना। हॉर्न थोड़ा सा अजीब दिख रहा है ना सर। हॉर्न कैसा असल में करेंगे एक हॉर्न, बार? हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं, हॉर्न, हाँ। हॉर्न, हॉर्न करेंगे, हॉर्न। आर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हल्का सा निकालिए उसमें। अगर आप उसको हॉर्न कहेंगे तो वो आर का जितना क्लियर प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे इतना ही वो हॉर्न ही बनेगा। इसलिए इसका जितना हल्का करेंगे इतना ही वर्ड आपको साफ निकलेगा, हॉर्न। चलिए बेहतर है, नेक्स्ट। अरहम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई। Can you ask me sentence? I want to tell sentence. Oh, but no, we have actually only 2 minutes. मेरा, but I will ask you later इंशाल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह। हाँ मौसम बताइए, बुलाइए नम्रा, आइए। वालेकुम सर। अस्सलाम प्लीज। मौसम इनके बाद आप, हाँ। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बस यही बोल रही थी कि आई एम ऑल्सो टीचर सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे थे। क्वेश्चन कोई नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, हाँ मौसम आइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम प्लीज। सर एक सेंटेंस है सर, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलूँ सेंटेंस? हाँ हाँ बोलो बोलो। इफ यू डोंट नीड अ मेडिसिन टू स्टार्ट स्मोकिंग, आप लिखिए ना सर उसको। हाँ हाँ चलो बोलो, मैं बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। इफ यू डोंट नीड अ मेडिसिन टू स्टार्ट स्मोकिंग, यू डोंट नीड वन टू स्टॉप। हाँ मतलब अगर आपको स्मोकिंग शुरू करने की जरूरत नहीं है तो आपको किसी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही मसला है। मतलब आप अगर स्मोकिंग करेंगे तो जाहिर है मेडिसिन की जरूरत रहेगी, और अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा। मेडिसिन जो है आपको, अगर जाहिर है जो बंदा स्मोकिंग करेगा उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, बीमार पड़ेगा ना वो। जी। अब जाहिर है जो स्मोकिंग नहीं करेगा तो उसको मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वही सेंस है उसका। अच्छा। चलिए बेहतर है, नेक्स्ट। ओके। चलिए भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। किसका कोई डाउट कुछ हो तो बता दीजिएगा। और कभी कभी इस तरह जैसे ये हुआ था कि वो नॉइज वर्ड आ गया था, तो वो जाहिर है इंसान है, एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, हर एक से ये भूल चूक होती, बता दिया कीजिए आप कि सर वहां पे वर्ड वैसा हो गया था, ठीक है, ताकि उसको क्लियर कर लिया जाए। बेहतर है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।